नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। हमें पता है कि आपका अभी कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, पर कोई बात नहीं बेटा, आप मन लगा के पढ़ाई करते रहें। क्योंकि वो कहावत है ना कि हर खूबसूरत चीज़ आसान नहीं होती है। और आपके तो मतलब खूबसूरत चीज़ क्या है, आपकी आपकी जॉब है। जब आप जिस दिन आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो वो जो पल होगा वो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा आपके लिए, है ना। तो इसीलिए हर वो खूबसूरत चीज आसान नहीं होती इतनी जितना हम सोचते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है आपका एसक्यूटी सिस्टम, यानी कि आपका उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं उससे। उससे पहले हमारा आज का मोटिवेशन तो वो क्या है कि एवरी सनराइज, हर एक जो मतलब उगता हुआ सूरज होता है, इज जस्ट चांस टू ट्राई अगेन। वो चांस देता है, मतलब उम्मीद देता है आपको कि आप एक नई चीज को सीखें या मतलब अलग अपना कुछ नया ट्राई करें, है ना। हर एक दिन आपकी नई शुरुआत होती है कि जो गलती आपने कल की हैं वो आज आप ना दोहराएं। ठीक है ना। चलिए, तो आज का हम टॉपिक शुरुआत करते हैं आपका कुछ कि आपको जो मतलब कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मतलब लगभग 3 प्रकार के आपके मतलब कि एसटीटी सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? 3 टाइप के आपके उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं, है ना। जैसे एक होता है आपका अमोनिया होता है आपका, है ना। एक होता है आपका यूरिया एंड एक आपका होता है यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा? एक होता है आपका अमोनिया। क्या होता है बेटा? एक आपका होता है अमोनिया, एक होता है आपका यूरिया और एक होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है ना। जो अमोनिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए, तो वो होता है आपका NH3 होता है ना। और ये रहा आपका यूरिया का फॉर्मूला और ये रहा आपका यूरिक एसिड का फॉर्मूला। आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आता है। आपसे आपसे नहीं पूछते कि मतलब क्या फॉर्मूला होता है उसका आपका। बस आपसे ये पूछते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा? अमोनिया को निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं बेटा? तो उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं बेटा? तो उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक, यानी कि लिख देते हैं आपके लिए अमोनो अमोनियो, एक मिनट। अमोनिया अमोनिया उत्सर्जी, उत्सर्जी। ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं अमोनिया उत्सर्जी, हम बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? और उसी प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म आपका यूरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? यूरिया निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। क्या बोलते हैं बेटा? तो उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं, यानी कि आपका यूरिया उत्सर्जी। क्या बेटा? तो उसे हम बोलते हैं यूरिया उत्सर्जी, हम बोलते हैं उसे हम। ठीक है ना। और जो एनिमल आपके क्या निकालते हैं आपके बेटा? जो एनिमल आपका यूरिक एसिड निकालते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। क्या बोलते हैं बेटा? तो उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, यानी कि यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? तो उन्हें हम बोलते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, इनमें आपके आते हैं वर्ड्स हो गए, आपकी पक्षी हो गए, आपके इंसेक्ट हो गए और नॉन एवियन रेप्टाइल्स। ठीक है ना। तो ये आपके आते हैं किसमें? यूरिक अम्ल उत्सर्जी में आते हैं, यानी कि यूरिक को टैलिक एनिमल्स के अंदर आपके आते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपके यूरिटैलिक होते हैं वो कौन कौन वो किस में आते हैं आपके? तो वो आते हैं आपके, जैसे आपकी फिशेस हो गई, आपकी मछलियां हो गई आपकी, है ना। इसको भी और डिटेल में जानेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपकी अमोनिया की, देन यूरिया की, उसके बाद में आपका यूरिक एसिड की। ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया आपको कि मतलब कौन सी चीज कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको एक चीज और बता दें कि जो आपका अमोनिया होता है, क्या होता है बेटा? जो आपका अमोनिया होता है वो आपका हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होता है बेटा? आपका जो अमोनिया होता है आपका, वो हाईली टॉक्सिक होता है आपका। यानी कि सबसे ज्यादा कैसा होता है बेटा? एक टॉक्सिसिटी होती है ना, जो आपके शरीर में आपको हानि का मतलब, जो आपके शरीर में क्या होता है, जो आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना।
तो इसीलिए उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। तो कोई चीज जब निकालते हैं हम उससे, तो उसको मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मतलब वो होता है आपका हाईली टॉक्सिक होता है आपका कौन, अमोनिया। उसके बाद में आपका आता है यूरिया, जो कि बीच का रहता है। सबसे कम होता है आपका यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है आपका यूरिक एसिड, आपका बहुत ही कम टॉक्सिक होता है। आपने देखा होगा कि जो अमोनिया होता है वो मैक्सिमम किसमें होता है, उन चीजों में होता है जो आपके समुद्र में रहते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं। किसमें रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि जो मतलब पानी में रहते हैं तो उनके पास वाटर तो होगा, वहां पे पानी मिल जाएगा। तो जब पानी उन्हें आराम से मिल जाएगा तो इसीलिए वो मतलब आराम से अमोनिया को निकाल सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं बेटा, उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छिपकली, आपने छिपकली देखी होगी, आपने पक्षी देखे होंगे, बर्ड्स देखी होंगी। तो वो रिलीज करते हैं यूरिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं बेटा, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब कभी आपने देखी होगी, मतलब कि जब आपका कोई भी आपका पक्षी होता है, जब वो मतलब रिलीज करता है यूरिक एसिड, तो मतलब वो काफी छोटा सा होता है ना। उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। उसी प्रकार से आप जानते होंगे जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान, मानव आपके, वो आपके क्या निकालते हैं, तो वो निकालते हैं आपका यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, तो वो आपका यूरिया निकालते हैं। तो वो उसको मतलब कि पानी भी चाहिए होता है, लेकिन इतना अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए वो आपका मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, मतलब बीस का रहता है आपका, ठीक है ना। बात समझ में आई। जो ज्यादा टॉक्सिक होगा उससे ज्यादा पानी चाहिए होगा, है ना। मोर टॉक्सिक मोर वाटर, सिंपल सी बात है। लेस टॉक लेस टॉक्सिक, उसे क्या चाहिए होगा, सबसे कम पानी चाहिए होगा, सिंपल सी बात है, बेसिक बात होगी आपकी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके एग्जांपल दिए होंगे, एस्क्रीटरी मेनली वाई एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, ओस्टोसाइटिस यानी कि बोनी फिशेस आपकी, या बोले तो आपके टैडपोल्स, ठीक है ना। उसके बाद में आता है यूरिया, सार्क हो गई आपकी, रेस हो गई, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, जो आपको जमीन पर जो एम्फीबियंस रहते हैं, और आपके मैमल्स हो गए, ठीक है ना। ये पता होगा आपको कि मतलब मैमल्स किसे बोलते हैं। मैमल्स उसे बोलते हैं जो आपके क्या होते हैं बेटा, जिसके पास में मेमोरी ग्लैंड आपकी होती है, ठीक है ना। और जो आपकी रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गई आपकी, ये किस में आएंगे आपके, तो ये आएंगे आपका यूरिक एसिड में। किस में आएंगे बेटा, तो वो आएंगे आपके यूरिक अम्ल उत्सर्जी में आएंगे आपके, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम उसको मतलब और अच्छी तरीके से समझा देंगे आपको, अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो। यहाँ पर एक मतलब एरो दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस, कि मतलब वाटर कितना कम चाहिए उनको, है ना। तो ये आपका अमोनिया, यूरिया और आपका यूरिक एसिड, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझा दें यहाँ पर, कि जैसे मतलब कुछ, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका मतलब जो, जैसे आपका मतलब नेफ्रीजिया हो गया, वो कहाँ मिलता है, आपको देखने में मिलता है आपका, है ना। या बोले तो आपका प्रोटोनेफ्रेजिया कहाँ देखने में मिलता है, यानी कि बोले तो फ्लेम सेल्स आप कहाँ देखने में मिलती हैं। तो इन सब का मतलब जो आपके एग्जाम में आता है, तो उसको लिख लीजिए, मतलब जो मतलब एक फैक्ट टाइप के रहते हैं, उनको आपको याद ही करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रोटोनेफ्रेजिया के बारे में। किसके बारे में क्या, तो वो है आपका प्रोटोनेफ्रेजिया, या बोले तो आपका फ्लेम सेल। और जो आपका प्रोटोनेफ्रेजिया होता है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं हिंदी में आदिक आदिवृक, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हिंदी में। और जो आपका फ्लेम सेल होता है उससे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं, उसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए मुझे कमेंट मिल लेता है कि मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब हिंदी में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए मतलब बाई लैंग्वेज चीजें आपको लेके चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये देखने को मिलता है आपको किसमें, प्लेटी हेलमेंथिस में देखने को मिलता है आपको, काम देखने को बेटा आपको, तो ये मिलेगा आपको प्लेटी हेल, एक सेकंड, प्लेटी हेलमेंथिस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
यानी कि जो आपके फ्लैट वर्म्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो आपके फ्लैट वर्म्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया प्लेनेरिया, क्या हो गया बेटा, प्लेनेरिया आपका हो गया, तो उनमें देखने को मिलता है क्या आपको, तो वो देखने को मिलता है आपको क्या बेटा, प्रोटोनेफ्रीजिया, या बोले तो आपके कुछ आपके एनालिजा होते हैं आपके, किसमें बेटा, आपका हो गया एनालिजा हो गया आपका, एनालिजा आपका हो गया, है ना। और एक आपका होता है सेफेलोपोड का एग्जाम्पल होता है आपका क्या बेटा, एपोमिक्सिस, एक है आपका सिफेलो सिफेलो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यानी कि बोले तो आपका इसका एग्जाम्पल है आपका एम्फियोसिस। आपके एग्जाम में भाषा पूछा गया है कि मतलब जो आपका एम्फियोसिस होता है आपका, वो उसमें किस प्रकार का जो आपके किस जो आपका एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है आपका, वो किसकी हेल्प से होता है। तो आपको बताना पड़ता है कि वो आपका फ्लेम सेल यानी कि आपको ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, उनकी हेल्प से आपका होता है आपका, ठीक है ना। अब मुझे तो लगता नहीं कि मतलब इसको आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब बेसिक चीज है, आपको आती होगी हिंदी में, है ना बेटा। चले, जहाँ पर लगेगा मतलब आपको बिल्कुल हिंदी बता रही है तो वहाँ पे हम आपको हिंदी बता देंगे, ठीक है ना। चले, उसी प्रकार से आपका एक और चीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, तो उसे हम बोलते हैं हमें आपका नेफ्रीजिया, क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं आपका नेफ्रीजिया बोलते हैं। अगर हम बात करें आपका नेफ्रीजिया की बात करें हम, और नेफ्रीजिया को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं वृकक, व्र, ठीक है ना। और ये क्या मिलते हैं आपको देखने को, तो ये मिलते हैं आपको कहाँ बेटा, जैसे आपका अर्थवर्म हो गया आपका, अर्थवर्म यानी कि आपका जो केचुआ होता है आपका, क्या होता है बेटा, केचुआ होता है, केचुआ, ठीक है ना। आप में तो देखने को मिलता है आपको क्या, नेफ्रीजिया, और कुछ आपके एनालिटिक्स हो गए आपके, कुछ आपके एनालिजा भी होते हैं उनमें आपको नेफ्रीजिया देखने को मिलता है, लेकिन आपके एग्जाम में से पूछा जाता है क्या बेटा आपका, कि नेफ्रीजिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो नेफ्रीजिया मिलता है आपको कहाँ देखने को, आपका मिलता है अर्थवर्म यानी कि आपका जो केचुआ होता है वहां देखने को आपको मिलता है क्या, नेफ्रीजिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक चीज और होती है, तो उसे हम बोलते हैं मेलफिजियन ट्यूबुल, क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं मेलफिजियन ट्यूबुल, जी, मेलफिजियन ट्यूबुल, ये कहा क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे हम बोलते हैं मेलफिजियन ट्यूबुल बोलते हैं आपको, और इसे हम बोलते हैं हिंदी में मेल पी कोशिकाएं, या बोले तो नलिकाएं आपकी, ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप लोग सब समझदार बच्चे हैं, है ना। तो ये कहाँ मिलता है आपको देखने को तो ये मिलता है आपको बेटा कॉकरोच के अंदर, कहाँ बेटा, जब कॉकरोच होता है तो वहां पर देखने को मिलता है आपको क्या, आपका मेलफिजियन ट्यूबुल यानी कि बोले तो मेलपीजी नलिकाएं, कहाँ पर बेटा, आपका कॉकरोच यानी कि आपका जो आपके रहते हैं ना, क्या रहते हैं, तिल चट्टे रहते हैं आपके, तिल, चा कितना गंदा बनाया हमने, तिल चट्टे जो रहते हैं आपके, ठीक है ना। ये समझ में बेटा आपको आया। और एक और चीज होती है आपकी, उसको लिखवा देते हैं आपके लिए, देखिए, एक होता है आपका सिंपल सा, उसे हम बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, या बोले तो ग्रीन ग्लैंड, क्या बेटा, ये तो एग्जामिनर का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है आपका, कि एंटीनल ग्लैंड या बोले तो आपका ग्रीन ग्लैंड, जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मतलब ग्रीन ग्लैंड से आपके सवाल आते हैं आपके, है ना। यानी कि बोले तो आपका जो रहता है आपका एंटीनल ग्लैंड, यानी कि इसे हम बोलते हैं श्रृंगिक ग्रंथियां, क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं श्रृंगिक ग्रंथियां, या
बोले तो आपका हरित हरित ग्रंथियां, ठीक है ना। आप कमेंट मत कीजिएगा कि मतलब सर ने हिंदी नहीं बताई इसकी, है ना। कोई बात नहीं, आपको जो चीज समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आपका हक है, ठीक है ना। ये मिलता है, देखो कहाँ बेटा आपको, तो ये मिलता है आपको, एक होता है आपका क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, एक मिनट, स्पेलिंग कर दिया हमने फिर से, क्रस्टेशियंस, क्या बेटा, क्रस्टेशियंस लिख देते हैं आपके लिए, क्रस्टेशिया, इसका एग्जाम्पल होता है आपका प्रॉन, क्या होता है बेटा, तो इसका एग्जाम्पल आपका होता है प्रॉन, यानी कि आपका झींगा। क्या बोलते हैं प्राण की हिंदी में, तो प्राण की हिंदी बोलते हैं बेटा झींगा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगा, हो गया आपका, आपके जो चार प्रकार जो मतलब ग्लैंड्स थी आपकी वो मैं समझा दी आपको। एक थी आपके प्रोटोनेफ्रेजिया, यानी कि फ्लेम सेल, वो कहाँ मिलती है देखने को आपको मिलती हैं, तो वो मिलती हैं आपके प्लेटी हेलमिंथीस में, जैसे आपका फ्लैटवर्म में आपका आ गया प्लेनेरिया, ठीक है ना। कुछ आपके एनालिजा एनालिजा भी होते हैं आपके, और एक होता है आपका सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें आपका आता है एम्फियोसस, वो आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब बात आती है नेफ्रिजिया की, ब्रेकक की, तो वो काम देखने को आपको मिलता है, तो वो मिलता है आपका अर्थवर्म में, यानी कि केचुआ में। उसी प्रकार से एक होता है आपका क्या बेटा, एक होता है आपका मेलफिजियन ट्यूब्यूल, यानी कि आपकी मेलफिजी नलिकाएं, जो काम मिलती देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं आपके कॉकरोच में, यानी कि बोले तो आपके चिक कट्टों पे आपके, ठीक है ना। चले, एक होता है आपका एंटीलन ग्लैंड, यानी कि ग्रीन ग्लैंड, वो काम मिलती देखने को मिलती है, वो मिलती हैं आपकी श्रृंगिक ग्रंथियां, ठीक है ना, यानी कि क्रस्टेशियंस, जैसे कि आपका हो गया प्राउन। चलिए, अब हम बात करते हैं आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसके बारे में जानेंगे बेटा, तो अब हम जानेंगे आपका मानव, आपका मानव उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र, क्या बेटा, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। देखिए, ये बात आप भी जानते हो कि जो मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, यानी कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, तो वो होती हैं आपकी किडनियां होती हैं। क्या होती हैं आपकी, तो मेन चीज होती है आपकी, तो वो होती हैं आपकी किडनीज होती हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि जो आपका सिस्टम होता है, एसके सिस्टम होता है, उसमें आपका एक पेयर ऑफ किडनी होती है, क्या होती है बेटा, लिख देते हैं आपके लिए, पेयर ऑफ किडनी, क्या होती हैं आपकी पेयर ऑफ किडनी होती हैं, यानी कि एक जोड़ी, क्या होती है बेटा, एक जोड़ी आपके बतख होती हैं, एक जोड़ी बतख, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है आपका, वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है आपका, क्या होता है बेटा, वन पेयर ऑफ यूरेटर। अब बोले तो एक जोड़ी आपकी मूत्र नलिकाएं, एक जोड़ी क्या होती है बेटा, तो एक जोड़ी होती है आपकी मूत्र नलिकाएं होती हैं आपकी, क्या होती हैं बेटा, तो वो होती हैं आपकी एक जोड़ी मूत्र नलिका आपकी होती हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर, क्या होता है आपका, एक होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर होता है आपका, अभी सबको समझाएंगे, बस आप लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है आपका, तो एक होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि मूत्राशय, क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं मूत्र से, ठीक है ना। और एक आपका होता है यूरेथ्रा, क्या होता है बेटा आपका, तो एक होता है आपका यूरेथ्रा होता है आपका, यूरेथ्रा होता है आपका, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना।
तो ये तो आपके होते हैं जो आपके पार्ट्स होते हैं, मतलब बोले तो मतलब इन चार की जरूरत पड़ती है आपके इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी आवश्यकता होती है, यानी कि बोले तो आपका मानव उत्सर्जन तंत्र में आपकी इनकी आवश्यकता होती है। देखिए इस इमेज पे ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी किडनी है आपकी, देखिए ये आपकी दो किडनियां हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में क्या पढ़ाया था आपको, उसके बाद में पढ़ाया था आपको वन पेयर ऑफ यूरेटर। देखिए ये क्या आपका, ये आपका यूरेटर है आपका, है ना। और ये कितने हैं, एक जोड़ी है आपके, क्या है बेटा, ये आपके एक जोड़ी मूत्र नलिका है आपकी, देख पा रहे होंगे आप इस इमेज पर, है ना। उसके बाद हमने बोला था आपसे कि एक आपका है यूरिनरी ब्लेडर, ये क्या आपका बेटा, तो ये आपका ब्लेडर है आपका, क्या है बेटा, तो वो उसे बोलते हैं मूत्राशय, क्या बोलते हैं, तो ये क्या है आपका ब्लेडर, यानी कि बोले तो आपका मूत्राशय हो गया आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये हो गया आपका यूरेथ्रा, बोले तो आपका मूत्र मार्ग। लिख देते हैं आपके लिए, मुझे पता है बहुत से बच्चे होंगे जो कमेंट करेंगे कि सर आपने फिर से हिंदी नहीं बताई हमको। चलिए, यूरेथ्रा बोले तो आपका मूत्र मार्ग, आपका मूत्र मार्ग। उसी प्रकार से बोले तो ब्लैजर आपका, तो वो बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। और क्या रहेगा आपका, रहेगा यूरेटर, क्या रहेगा बेटा, आपका रहेगा यूरेटर, यानी कि इसे बोलते हैं हमें मूत्र वाहिनी, क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी बोलते हैं। उसका बाद किडनी की बात आ जाए, तो किडनी क्या है आपका, किडनी आपका वृक्क है आपका। तो ये हमने चार चीजें आपको बताई, और चार चीजें आपको मतलब कि पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत बेटा आपको यहाँ तक, चले। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस इमेज को अच्छे से। अभी हम कुछ चीजें हैं मतलब जो किडनी के बारे में आपको जाननी जरूरी है। किसके बारे में बेटा, किडनी के बारे में जाननी आपको जरूरी है, क्योंकि जो किडनी होती है आपकी वो किस तरफ होती है, बताओ बेटा, किस तरफ होती है किडनी आपकी, जो किडनी होती है आपकी वो होती है आपकी पीछे तरफ होती है। कहाँ होती है बेटा, जो आपकी किडनी होती है आपकी, किडनी होती है बेटा, वो कैसी होती है आपकी, बताइए। किडनी कैसी होती है आपकी, किडनी आपकी कैसी होती है, रेडियस, रेडियस हो गया आपका, और ब्राउन, कैसी होती है आपकी, रेडियस ब्राउन कलर की आपकी रहती है किडनी। और कैसी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी बीन शेप्ड, कैसी होती है आपकी, बीन शेप्ड होती है आपकी, ठीक है ना। और ये कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी लास्ट थोरेसिक, जो आपकी आखिरी मतलब जो कैविटी होती है, लास्ट थोरेसिक, थोरेसिक। और बोले तो आपका थर्ड लंबर, थर्ड लंबर। चिंता मत कीजिए, जब हम आपको बताएंगे आगे तब आपको इसको मतलब और अच्छे डिटेल में समझा देंगे, जब आप पढ़ेंगे वो चीज़, ठीक है ना। यानी कैसी होती है बेटा आपकी, तो एक आपकी होती है सेम के बीच के आकार की होती है, किसकी होती है क्या, सेम के बीच के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की होती है आपकी। और कैसी होती है बेटा बताइए, तो वो होती है गहरे भूरे रंग की होती है, कैसी होती है, भूरे रंग की होती है आपकी, गहरे भूरे रंग की आपकी होती है। कौन, आपकी किडनी जो रहती है आपकी, है ना। उसके बाद में ये होती है आपकी अंतिम बच्ची, क्या बेटा, अंतिम, अंतिम बच्ची हो आपका। और कहाँ पर होती है, थर्ड नंबर, यानी कि बोल दो तीसरी, तीसरी कटी, कटी केसु कशेरुका, कहाँ बेटा, कशेरुका में, ठीक है ना, में आपकी पाई जाती है। कौन, आपकी किडनी पाई जाती है आपकी, ठीक है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ किडनी की बात कर रहे हैं हम आपकी, ठीक है ना। अब हम अगर किडनी की बात करें, तो जो हर एक किडनी होती है, मतलब आपकी हर एक किडनी जो होती है आपकी,
वो क्या होती है, वो होती है आपकी, मान लीजिए इस किडनी की बात करें तो ये जो किडनी है आपकी, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर इसकी होती है, लंबाई होती है। लेंथ कितनी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर आपकी इसकी लंबाई होती है। उसके बाद में 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 टू 7 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी, इसकी होती है विथ। क्या होती है बेटा, 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी, बताइए। तो वो होती है विथ, मतलब बोले तो चौड़ाई आपकी होती है, ठीक है ना। और उससे पहले ये थी आपकी लंबाई, क्या थी बेटा, तो वो थी आपकी लंबाई थी आपकी, ठीक है ना। और ये हो गई आपकी चौड़ाई। उसके बाद में ये होता है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, क्या होती है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं थिकनेस बोलते हैं, है ना। थिकनेस बोले तो आपका क्या होता है बेटा, मोटाई आपकी, मोटाई आपकी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। ये सब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ एक किडनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ऐसा ही आपका दूसरी होती है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में जो वेट होता है, एवरेज जो वजन होता है आपका एक किडनी का, तो वो कितना होता है, एवरेज वेट होता है एक किडनी का, तो वो होता है आपका 1 से 20, 1 से 20 से 120 से लेकर आपका 117 ग्राम तक, कितना होता है बेटा, तो ये होता है वेट कितना, तो वो होता है 120 ग्राम से लेकर 117 ग्राम तक होता है इसका वजन, ठीक है ना। वजन बोले या बोले तो इसका भार, ठीक है ना। चले, तो ये तो आपकी होगी किडनी के बारे में, हमने सब कुछ जान लिया है। और मुझे पता है कि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा आपको किडनी के बारे में नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा बेटा, इससे ज्यादा आपके बारे में किडनी के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और जो बच्चे 11th 12th एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी वाला, तो उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि जो आपका क्लास 11th में जो आपकी एनसीईआरटी है बायो की, उसमें जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 19, क्या दिया हुआ बेटा, जो दिया हुआ आपका चैप्टर नंबर 19 दिया हुआ है, एसटीटी प्रोडक्ट एंड आपके एलिमिनेशन जो दिए हुए हैं। तो बेटा ये तो रहा आपका किडनी का, हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो उसके आगे ये देखिए आपका, ये आपका स्ट्रक्चर है आपका किसका, किडनी का आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से आपका जो बॉडी होती है आपका, जो शरीर होता है आपका, उसमें आपका इस प्रकार से आपका ये रहता है, ठीक है ना। और जब बाकी ये चीजें होती है, मतलब अगर देखिए जो बच्चा 1 to 5 6 to 8 एग्जाम देने जा रहा है उसको मतलब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो बच्चे 9 10 11 12 जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये उनको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर जो बच्चे ये पढ़ना चाहेंगे तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के मतलब लेके आऊंगा, जिसमें भी सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं बेसिक बेसिक चीज़ें होती है मतलब वो वाली। ये आपका एनसीईआरटी का आपका फिगर दिया हुआ है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। कि आपका आर्टरीज क्या होती हैं, है ना। ये ब्रेन ब्रेन क्या होती है आपकी, कैलेक्स क्या होता है आपका, कोर्टेक्स क्या होता है आपका, इन सबको हम अच्छे से जानेंगे। जो मोटा मोटा चीजें हैं मतलब वो हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका किडनी होता है आपका, है ना। और किडनी में आपका मतलब ये इस प्रकार का ये आपका रहता है नेफ्रॉन, क्या रहता है बेटा, ये रहता है आपका नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के आपकी ये मतलब कि बेसिक यूनिट है आपकी, ठीक है ना, किसकी, किडनी की। जैसे कोशिका होती है, सेल होता है आपका, वो एक बेसिक यूनिट होता है। उसी प्रकार से जो नेफ्रॉन होता है आपका, वो क्या होता है आपका, तो वो आपका क्या होता है बेटा, एक बेसिक यूनिट होती है आपकी इसकी, किडनी की आपकी होती है। देखिए इस प्रकार से ये मतलब ये आपका इस प्रकार से इस मतलब कि यहाँ से आपका ब्लड आया आपका, है ना, ये छलनी टाइप की है आपकी। इसमें आपका ब्लड क्या होता है, ब्लड आपका छनता है, ठीक है ना। छनने के बाद में जो चीज़ खराब चीज़ होगी वो आपका यहाँ पे चला जाएगा, है ना। और जो ब्लड साफ रहेगा वो आपका इस प्रकार से यहाँ से आपका निकल के वापस चला जाएगा, ठीक है ना। देख पाओगे आप इस इमेज पे, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपका पूरा एक किसमें बेटा, किडनी के अंदर है आपका, है ना।
देख पा रहे हो यहाँ से आपको वाटर रिलीज होता है, आयंस आपके जाते हैं, मतलब कुल मिला के ये जो पाथ होता है आपका, जहाँ पर ये पूरी तरीके से आपका मतलब जो चीज़ आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए काम किया जाता है। और जो आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसको हम बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन होता है, मतलब कि बोले तो जो आपका जो शरीर जो तरल पदार्थ होता है उसको जो मतलब बराबर रहे, क्या रहे बेटा, बराबर रहे। जैसे आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब आपको टॉयलेट कम आती है ना, तब आपको पेशाब थोड़ी सी कम आती है। जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो आपको बहुत आती है। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ जाएगी। इन सबको मतलब बैलेंस करना पड़ता है कि मतलब कितना आपका बॉडी में वाटर फ्लूइड है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी रहती हैं। उसके बाद में एक पॉइंट होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं मिच्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे हम बोलते हैं मिच्चुरेशन बोलते हैं आपको। अब बताइए कि आपका जो मिच्चुरेशन होता है आपका, ये क्या होता है, बताइए कौन बताएगा, कमेंट कीजिए। मिच्चुरेशन मतलब वह प्रक्रिया होती है जो मतलब आप अपने जो क्या होता है, जो मतलब आपका ब्लेजर होता है, मतलब ये आपका ब्लेजर आपका हो गया, इसमें आप मतलब वो जो टॉयलेट होती है आपकी उसको मतलब रोक के रखते हो, मतलब कब आपको पेशाब आएगी, कब आप करने जाओगे आप उसे, है ना। तो जो वो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं मिच्चुरेशन। और ये आपका एक मतलब वॉलंटरी सिग्नल होता है, मतलब जब आप, जैसे मतलब होता क्या है कि आपका ब्लेजर भर गया, ये आपका फिल हो गया यूरिन से आपका। उसके बाद में आपको मतलब ब्रेन को सिग्नल जाएगा आपका इस प्रकार से कि हाँ मतलब आपका ब्लेजर फुल हो गया है। मतलब वो कहते हैं ना, मतलब आपको सिग्नल मिलता है कि मतलब आप पेशाब करने जाएं, है ना, क्या होता है आपको सिग्नल मिलता है कि आप पेशाब करने जाएं। तो उसके बाद में आप बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं और वहां पर जाके अपना यूरिन पास करते हैं। तो ये सब क्या मतलब, ये सब जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं मिच्चुरेशन बोलते हैं, यानी कि मूतड़। क्या बेटा, तो इसे हम बोलते हैं मूतड़ बोलते हैं आपका, ठीक है ना। इन सबके पीछे मतलब हार्मोन्स भी होते हैं, आपका ब्रेन भी सिग्नल पे काम कर रहा होता है आपका, है ना। ये सब चीजें मतलब आपकी नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये आपका एक मतलब एक मूत्र होता है। वो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप यूरिन को पास कैसे करेंगे, ठीक है ना, और कब करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, ये पूरी प्रक्रिया दी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले क्या दिया होगा, फिलिंग ऑफ ब्लैडर। जब आपका जो ब्लैडर होता है आपका वो फिल हो जाता है, किससे, यूरिन से। उसके बाद क्या होता है, स्टिमुलस ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, मतलब जो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मतलब कि खुद को खिंचाव करते हैं उस ब्लेजर को, कि सिग्नल मतलब आपका पहुंच जाए मतलब ब्रेन तक। उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ मेच्योरेशन सेंटर। जो सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद में होता है आपका, है ना। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिक्रोसर मसल्स। जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, देन क्या होता है आपका, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेटरल स्पिंचर, यानी कि उसका मतलब आप वो चीजें मतलब बाहर निकालते हो। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए कि ये आपका एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका ये रहता है, ठीक है ना बेटा। चलिए उसके बाद में अगर बात की जाए, हम क्या बात करें, अगर हम इसका बात करें आपका, तो देखिए कि जो आपका एक मतलब वयस्क होता है बेटा, क्या होता है आपका एक वयस्क, जो आपका एक मतलब वयस्क मनुष्य रहता है, क्या रहता है आपका, वयस्क मनुष्य रहता है, मनुष्य रहता है आपका, क्या बेटा, एक एडल्ट ह्यूमन जो रहता है आपका, ये टी बना हुआ, ठीक है ना। एडल्ट जो आपका ह्यूमन रहता है वो क्या होता है, एवरी डे, मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन औसत, मतलब एवरेज क्या होता है आपका, वो क्या करता है बेटा, एक से लेकर 1.5 लीटर मूत्र को ताकता है। क्या होता है बेटा, मूत्र उत्सर्जित करता है। क्या करता है आपका, मूत्र को उत्सर्जित करता है आपका, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका यूरिन पहले करता है, यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब यूरिन करता है आपका, ठीक है ना। कितना बेटा, आपका 1 से लेकर 1.5 लीटर तक, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, और इसी में क्या होता है, मतलब प्रतिदिन क्या होता है बेटा,
हर एक दिन एवरेज ये क्या होता है 25 से लेकर 25 से लेकर आपका 30 ग्राम। कितना बेटा? 25 से लेकर 30 ग्राम जो आपका यूरिया रहता है। क्या रहता है बेटा? यूरिया जो रहता है आपका, वो एक दिन में मतलब कि एक व्यक्ति निकालता है। क्या करता है बेटा? 25 से लेकर 30 ग्राम तक यूरिया आपका रिलीज होता है आपका। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी तो चाहिए नहीं। एक दो शब्द होते हैं आपके, कौन कौन से बताते हैं आपको हम। देखिए, एक शब्द होता है आपका जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं, रुकिए, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है बताइए। इसमें जो आपकी यूरिन रहती है आपकी, क्या रहती है बेटा? जो यूरिन रहती है आपकी, उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। उसमें आपका ग्लूकोज की मात्रा होती है। क्या होती है बेटा? तो उसमें आपका ग्लूकोज उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, उपस्थिति। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज की उपस्थिति बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट। किसमें होगा? आपका यूरिन में होगा। भाई सिंपल सी बात है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, ग्लूकोज में आ रहा है, मतलब कि यूरिन में आपका ग्लूकोज आ रहा है, तो भाई आपको बीमारी है आपको। ठीक है ना? उसी प्रकार से एक और होता है, तो वो होता है कीटोन्यूरिया। क्या होता है बेटा? तो एक और होता है आपका जिसे हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं हम कीटोन्यूरिया बोलते हैं। कीटोन्यूरिया। अब इसमें क्या होता है, इसके नाम से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर जो कीटोन होता है, क्या होता है बेटा? जो आपका कीटोन रहता है, कीटोन आपका होता है प्रेजेंट, कीटोन बॉडीज उसमें पाई जाती है ना? क्या पाया जाता है आपका? कीटोन काय। जो आपके कीटोन काय रहते हैं आपके। ठीक है ना? अब सीन क्या होता है कि ये जो लक्षण है, मतलब अगर आपके यूरिन के अंदर बेटा, अगर आपके यूरिन के अंदर ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं आपको, क्या मिल रही हैं आपको? चीजें आपको देखने को मिल रही है यूरिन के अंदर, तो क्या होगा बताइए? कौन बताएगा? तो होगा क्या? तो आपको मतलब लक्षण देखने मिलेंगे किसके? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। क्या बेटा? तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना? अगर आपको मतलब आपके यूरिन में मिल रहा है, आपको ग्लूकोज मिल रहा है, या आपको कीटोन बॉडीज मिल रही हैं, तो वहां पर आपको देखने मिलेगा क्या बेटा? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस। ठीक है ना? और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बताइए बेटा? तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसी को हम बोलते हैं मधुमेह। ठीक है ना? आपसे पूछ लिया जाता है कि मतलब बताइए मधुमेह क्या होता है, तो मधुमेह होता है आपका डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है आपका। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक बीमारी होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। क्या बोलते हैं बेटा? बताइए। तो इसे हम बोलते हैं रीनल कैलकुलाई बोलते हैं हम इससे। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है बताइए? कौन बताएगा? इसमें होता है क्या है, देखते हैं आपके लिए हिंदी में। देखिए, इसको हिंदी में मतलब यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलाई। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, ऐसा आपने नाम सुना होगा
कि हमारी हमारे गुर्दे में क्या हो गया, पथरी जम गई, मतलब पथरी हो गई, क्या हो गई आपकी, हमारे गुर्दे में पथरी हो गई, यानी कि स्टोन इन किडनी। क्या होगा बेटा, स्टोन आपका आ गया कहाँ पे, मतलब आपका स्टोन हो गया किसमें, किसमें बेटा, किडनी में आपका, ठीक है ना। तो बोले तो क्या बोलते हैं इसे हम, तो इसे हम बोलते हैं स्टोन, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, जैसे कि आपका हो गया आपका ऑक्सलेट, ऑक्सलेट्स, ठीक है ना, ऑक्सलेट आपका हो गया, मतलब या बोले तो इसी प्रकार की और चीजें रहती हैं, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड विद इन द किडनी, किसके अंदर बेटा, किडनी के अंदर आपके पाए जाते हैं आपके, है ना, कौन आपके, बताइए कौन बेटा, आपके जो आपके स्टोन्स रहते हैं। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ओके लिखवाते हैं आपको हिंदी में भी, देखिए ब्रकक जो रहता है आपका, ब्रकक में बनी, बनी पथरी, पथरी या अघुलनशील, अघुलनशील पथरी या अघुलनशील क्रिस्टल, क्रिस्टलित, क्रिस्टलित लवण के पिंड, किसके पिंड बेटा, उसके पिंड, जैसे आपका हो गया ऑक्सलेट, ठीक है ना, ये सब रहते हैं उसमें। तो इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये कुछ चीजें होती हैं, मतलब वहाँ पर दी हुई है, मेड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, यहाँ पर एक चीज है क्या बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट और आपका यूरिक एसिड आपका जम जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, दे ग्रेजुअली गेट लार्जर अंटिल दे ब्लॉक द यूरेटर, ये आपके बढ़ते रहते जब तक आपका यूरेटर ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है ना। इससे आपको पेन होता है बहुत ज़्यादा, नोजिया होता है, उल्टियाँ होती है आपको, ठंड जगह आपको बुखार भी आता है आपको, है ना। किडनी स्टोन आर डायग्नोस्ड बाय सिम्टम्स ऑफ अ रीनल अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, आप एक्सरे करवा के या मतलब कि अल्ट्रासाउंड करके भी मतलब इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, कि आपके मतलब पथरी है या नहीं है। इंक्रीज इन, इसे आपके पॉइंट नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में एक पॉइंट आपका आता है, जैसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं, यानी कि गुच्छ सुस्त, क्या चीज बेटा, इसे हम बोलते हैं हिंदी में ग्लो में लो नेफ्राइटिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्लोमेलो नेफ्राइटिस, या बोले तो इसे गुच्छ सोथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम गुच्छ सोथ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें बताइए, तो इसमें होता है क्या बेटा, तो इसमें होता है आपका जो ब्रकक होता है आपका, ब्रकक के गुच्छ शोध की प्रदाहता, प्रदाहकता, क्या चीज बेटा, ओके अभी होता क्या है ये, तो ये होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी,
जो आपका ग्लोमेरुला होता है आपका किडनी के अंदर, उसमें क्या हो जाता है बेटा, उसमें आपकी सूजन जैसी आ जाती है, आपकी क्या आ जाती है, आपकी सूजन बोले या बोले तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है ना, कोई दिक्कत, देखिए आप, ये आपका इस प्रकार से आपका इन्फ्लामेशन हो गया, आपका सूज गई आपकी। ठीक है ना, तो ये तो होगी आप कुछ बीमारियां। ठीक है ना, और कल क्लास में हम करेंगे बेटा पीवाईक्यू, आपके जितने भी आपके एग्जाम में पीवाईक्यू आए होंगे सब सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और अगर आपको कुछ और पढ़ना हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, बाकी आप सब समझदार हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।